दोस्तों पिछले कुछ समय से मेरे से एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, वो ये था कि सर जो नेक्स्ट मनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो नेक्स्ट मनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में क्यों जा रहे हैं। सो दोस्तों अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके इस सवाल का जवाब। सो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक, विशुद्ध टेक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई बंदा किसी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से जो मेन 3 रीजन है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इनमें से जो 3 सबसे बड़े रीजंस है उनमें से जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है बेटर ऑप्शन यानी बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है वो होता है टर्मिनेशन, और जो तीसरा जो सबसे कॉमन रीजन है वो होता है फेलियर, यानी कहीं ना कहीं जो बंदा रिजेक्ट हो जाता है वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर चला जाता है या फिर वो दूसरी कंपनी में स्विच कर जाता है। चलिए एक एक करके विद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सभी तीनों रीजंस के बारे में कि क्यों एक लीडर एक कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता है। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन रीजन जो कि है एक बेटर ऑप्शन। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, जी हाँ सही पहचाना आपने, इनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि सोनू शर्मा जी को डायरेक्ट सेलिंग में गुरु कहा जाता है, यानी ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और डायरेक्ट सेलिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो पहली कंपनी ज्वाइन की थी उसका नाम था नेस्विज, लेकिन अब नेस्विज को छोड़कर ये वेस्टीज में ज्वाइन हो चुके हैं। जब सोनू शर्मा जी ने नेस्विज को छोड़कर वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन किया था तो नेस्विज के काफी सारे बंदों ने यह बताया था कि वेस्टीज ने सोनू शर्मा जी को 45 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं नेस्विज छोड़कर अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही भी लगता है, क्योंकि सोनू शर्मा का जो नेटवर्क था नेस्विज कंपनी में बहुत बड़ा नेटवर्क था, यानी इनकी हजारों लाखों लोगों की टीम थी। और इन्होंने खुद एक यूट्यूब वीडियो में बताया था कि जो नेस्विज से इनकी इनकम है वो कम से कम 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपए पर मंथ होती थी। तो अगर कोई बंदा इतने बड़े नेटवर्क इतनी बड़ी इनकम को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो इतना ऑफर तो उसके लिए बनता ही है, क्योंकि ये पक्का हो गया कि इतना बड़ा ऑफर सोनू शर्मा जी को पक्का मिला होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी कोई बंदा किसी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो उसे वहां पर जीरो से शुरुआत करनी होती है। वो एकदम से उस लेवल पर नहीं पहुंच जाएगा कि जिस लेवल पर वो पिछली कंपनी में था। तो ऐसे में उसका जो इनकम है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो ऐसे में जो नेस्विज वालों ने बताया कि उन्हें एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया है तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। लेकिन सोनू शर्मा ने नेस्विज छोड़ने के बाद जब वेस्टीज में ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया कि मैंने नेस्विज इसलिए छोड़ा क्योंकि जो मेरी टीम थी उन्हें पैसा नहीं आ रहा था, यानी मुझे तो ऊपर पैसा आ रहा था लेकिन जो मेरा नेटवर्क था वहां पर उनकी इनकम नहीं हो पा रही थी तो उन्हें पैसा नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों आप एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाइए, सोनू शर्मा खुद बोलते हैं कि उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए की अर्निंग पर मंथ नेस्विज से हो रही थी। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपको फिक्स सैलरी देती है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको इनकम तभी आती है जब आपका नेटवर्क, आपकी टीम नीचे काम करती है। नीचे काम करने से ही जो ऊपर के लीडर होते हैं उनको इनकम आती है। तो सोनू शर्मा का ये कहना कि मुझे तो इनकम आ रही थी लेकिन मेरे नीचे वाले बंदों को इनकम नहीं आ रही थी, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये बात हजम करने लायक नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पैसा आ रहा था तो इसका मतलब सीधा सा है कि उन्हें नीचे भी पैसा, यानी उनकी टीम में नीचे भी पैसा जरूर आ रहा होगा। जब भी कोई लीडर किसी कंपनी को छोड़ता है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाता है या कुछ ना कुछ तर्क जरूर देता है। अगर वेस्टीज के बंदों की बात की जाए तो वेस्टीज के बंदे खुद बताते हैं कि सोनू शर्मा को नेस्विज छोड़कर वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए 45 या 50 करोड़ का नहीं बल्कि सिर्फ 10 करोड़ का ऑफर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ का ऑफर भी बहुत बड़ा ऑफर होता है, क्योंकि अगर सोनू शर्मा की बात की जाए तो 50 लाख अगर उनकी मंथली अर्निंग थी तो अगर उन्हें 10 करोड़ का ऑफर मिल भी गया है तो कम से कम उनके पास 1 साल से लेकर 20 महीनों का बैकअप ऑलरेडी हो गया है। अगर वो नेस्विज छोड़कर वेस्टीज में गए भी है तो एकदम से उनका नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा। हाँ ये बात अलग है कि जब कोई बड़ा लीडर किसी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो 70% उसका टोटल नेटवर्क होता है, जो उसके नीचे बंदे होते हैं वो भी उसके साथ साथ दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर उस लेवल पर जाने के लिए उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल का टाइम लगता है। इसी वजह से जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस कंपनी से एक बेटर ऑप्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है किसी एक लीडर का दूसरी कंपनी में स्विच करने का, वो होता है टर्मिनेशन। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि एक कंपनी में यानी एक डायरेक्ट सेलिंग में कोई बंदा काम करता है, वो उसी के साथ साथ किसी दूसरी कंपनी को भी ज्वाइन कर लेता है
उससे क्या होता है, जो कंपनी पहले से उसने ज्वाइन की होती है उसका नेटवर्क धीरे धीरे वो दूसरी कंपनी में ले जाना स्टार्ट कर देता है। इससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है। आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे होंगे, अगर आप नेक्स्ट मनी से जुड़े हुए हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका नाम है सचिन सूर्यवंशी। ये नेक्स्ट मनी में एक काफी बड़े लीडर थे। अब ये नेक्स्ट मनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं। इनका जो पोस्ट था वो डायमंड लीडर था, यानी ये डायमंड रॉयल्टी अचीव करने वाले लीडर है। इनके साथ साथ इनकी जो वाइफ है वो भी नेक्स्ट मनी में डायमंड लीडर थी। ये अपने आप को डबल डायमंड बोलते थे। दोस्तों इनका भी काफी बड़ा नेटवर्क था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मनी में करते करते इन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने सिर्फ कंपनी ज्वाइन नहीं की बल्कि एक नई कंपनी थी, उसमें किसी एक बंदे के साथ पार्टनरशिप में मिलकर उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की थी। तो जैसे ही कंपनी को पता चला कि इन्होंने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी है तो तुरंत इनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। यानी इन्होंने अपनी मर्जी से नेक्स्ट मनी को नहीं छोड़ा बल्कि इनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि जो बंदा उनकी कंपनी में काम करता है वो दूसरी कंपनी को भी प्रमोट करे। उससे पहली वाली कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका नेटवर्क दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट मनी को इनकी आईडी को टर्मिनेट करना पड़ा। अब टर्मिनेट होने के बाद ये नेक्स्ट मनी के ऊपर काफी एलिगेशंस लगाते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी लोगों का पैसा नहीं देती, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट बातें नहीं सुनता, या फिर कंपनी की सर्विसेज खराब हो चुकी है। दोस्तों ये अक्सर होता है, जब भी कोई लीडर एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो अक्सर वो पहले वाली कंपनी की बुराई करता है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा कि जो नेक्स्ट मनी के लीडर्स है वो क्यों दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट मनी के मोस्टली लीडर अब भी नेक्स्ट मनी के साथ ही है। कुछ चुनिंदा लीडर्स है जैसे सचिन सूर्यवंशी और उनके नीचे जो टीम में लीडर्स थे वो छोड़कर चले गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई लीडर किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो उनके नेटवर्क का 70% लोग भी उस लीडर के साथ साथ उस कंपनी में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मनी में जिन लीडर्स ने छोड़ा है वो सिर्फ या तो सूर्यवंशी है या फिर इनकी टीम में जो लीडर थे उन्होंने छोड़कर दूसरी कंपनी में स्विच किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेक्स्ट मनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सभी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। हाँ, कुछ लीडर्स जरूर है जिन्हें किसी दूसरी कंपनी से ऑफर मिला है, जैसे सोनू शर्मा जी को ऑफर मिला था, हो सकता है उन्हें भी किसी कंपनी से ऑफर मिला हो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को स्विच कर दिया हो। लेकिन अभी भी नेक्स्ट मनी में जितने लीडर्स है ऑलमोस्ट सभी लीडर्स है, सिर्फ कुछ लीडर्स ने ही नेक्स्ट मनी को छोड़ा है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा सबसे मेन रीजन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है फेलियर या फिर रिजेक्शन। दोस्तों ये अक्सर नए बंदों के साथ होता है। मान लीजिए किसी बंदे ने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया, उसने 2 से 3 महीने काम किया और वहां पर उसे वो रिजल्ट ना मिल पाया, यानी उसे वहां पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो वो सोच कर आया था। उसे यहाँ पर इतनी सक्सेस नहीं मिली जो उसे लगा था। उसने काम किया, 2 से 3 महीने काम करने के बाद उसका टीम 10, 15 या 20 लोगों की हो गई, लेकिन उसे लगा कि यार यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, यानी उसे कहीं ना कहीं फील्ड में रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिलने की वजह से वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसे लगा कि वो फेल हो गया है और वो उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला या फिर वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया। तो कंपनी तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिन्हें सक्सेस नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि इस कंपनी को छोड़कर अगर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर कोई बंदा रिजेक्शन या फिर फेलियर की वजह से एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो 99% चांसेस है कि वो उस कंपनी में भी फेल ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की जो चुनौतियां हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वो एक कंपनी में नहीं बल्कि हर कंपनी में होती है। तो अगर किसी बंदे को ये लगता है कि इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में सक्सेस हो जाएगा तो वो बंदा लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो हमेशा एक कंपनी को दूसरी कंपनी में स्विच करता रहेगा। सो दोस्तों ये थे वो 3 रीजन क्यों एक लीडर किसी एक कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता है। आई नो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों नेक्स्ट मनी के बड़े बड़े लीडर छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े लीडर छोड़कर नहीं जा रहे, सिर्फ एक बड़ा लीडर छोड़कर गया जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। नेक्स्ट मनी में जितने भी लीडर्स थे वो अभी भी नेक्स्ट मनी के साथ ही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट मनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सर्विसेज को लेकर या फिर मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी फ्रॉड है या कंपनी गलत है। आप कंपनी के साथ बने रहिए, कंपनी के साथ मेहनत कीजिए। मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट मनी के साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो यहाँ पर आप गारंटीड सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी और दूसरी कंपनी छोड़कर तीसरी कंपनी में स्विच करते रहेंगे तो यहाँ पर 90% चांस है कि आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। तो आप एक कंपनी में रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और उसी कंपनी में आप सक्सेस हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका जो भी सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर से मिलता हूँ आपसे एक और नई इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।